हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट ब्लॉक वाले कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल्स है, यानी कि ये जो भी कंटेंट्स आएगा वो हमारे बैकएंड में से पोस्ट में से आएगा। यहाँ से हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वेब डिजाइन कैटेगरी आ जाएगा आपका। यहाँ पे टाइटल्स आ जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑथर्स नेम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे रीड मोर से यानी कि डिटेल्स पेज के ऊपर हमारा ओपन होगा। तो ये जो आप देख रहे हो पूरा स्ट्रक्चर्स, ये पूरा हम डायनामिकली क्रिएट करेंगे, यानी कि शॉर्टकट के बेस के ऊपर क्रिएट करेंगे। और ये जो हम कंपोनेंट्स क्रिएट करने वाले हैं वो टैग्स ओनली कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, राइट। जैसे कि अपने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट किए थे कुछ टैग्स कंपोनेंट्स, सेम चीज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ब्लॉक्स के लिए। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर क्या रहेगा वो मैं आपको पहले बता दूंगा। देखो, जैसे कि आप यहाँ पे पैकेट्स में देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम सारी पोस्ट पहले ऐड करेंगे। उसके साथ उसकी कैटेगरीज ऐड करेंगे, इमेज डाउनलोड्स करेंगे, पोस्ट कैसे ऐड करते हैं, कैटेगरी को कैसे असाइन करना रहता है, राइट। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देन आफ्टर उसके बाद हम एक फाइल्स क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करेंगे और स्टैटिकली हम पहले उसको डिस्प्ले पोस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको पहले डायनामिकली क्रिएट करेंगे। डायनामिकली क्रिएट करने के लिए हमें काफी सारा टाइम लगेगा, शॉर्टकट्स क्रिएट करना होगा। और शॉर्टकट्स क्रिएट करने के बाद हमें सारी डिटेल फैच करनी होंगी, जैसे कि फ्यूचर इमेज लेना है, टाइटल्स लेना है, डिस्क्रिप्शंस लेना है, गेट टाइटल्स, गेट डेट, ऑथर्स नेम, ओके, एक्स वाई जेड। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड्स में जाएंगे। बैकएंड्स में ये जितनी भी एंट्रीज है सारी एंट्रीज में यहाँ पे कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे को जाना है ऐड न्यू पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट ऐड करना है आपका। यहाँ पे कैटेगरीज भी है, तो कैटेगरीज आपकी यहाँ पे रहेगी वेब डिजाइन, ओके। तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है वेब डिजाइन्स करके, ठीक है। यहाँ पे वेब डिजाइन्स करके मेरे को एक कैटेगरीज ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस है, तो इमेजेस में यहाँ से राइट क्लिक करके लेके यहाँ से डाउनलोड्स कर लूंगा। फर्स्ट इमेज, देन सेकंड इमेज को भी आपको वैसे ही करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सेव इमेजेस करना है, यहाँ से डाउनलोड्स कर लेना है। देन आफ्टर थर्ड इमेज, ओके। तो यहाँ पे आप सारी इमेजेस को यहाँ से पहले डाउनलोड्स कर लेते हैं, ओके, वन बाय वन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गाइस टाइटल ऐड कर दिया है, कैटेगरीज ऐड कर दी है, फ्यूचर्स इमेज में जाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी भी इमेजेस है अभी के लिए मैं तीनों तीन इमेज यहाँ से पहले डाउनलोड्स कर लेता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, राइट। तीनों तीन मेरे को यहाँ से अपलोड्स कर लेनी है। तो यहाँ पे ब्लॉग 1 2 3 4, ओके। तो फर्स्ट इमेज, अब कोई भी इमेज इसको सेट कर सकते हो, ओके, नो वरीज। देन आफ्टर यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरे को ऐड कर देना है। ये अभी के लिए डमी कंटेंट है, तो डमी कंटेंट हम ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका ऑथर नेम्स हो गया, डेट हो गया, तो सारा डिटेल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये फर्स्ट वाला ब्लॉक हो गया। देन आफ्टर सेकंड वाला ब्लॉक, यहाँ से मैं ऐड करने वाला हूँ हाउ टू बिल्ड वेबसाइट टूल्स, ओके। उसका टाइटल्स नेम है प्रूव कर देंगे, क्योंकि हर जगह पे क्या है कि हमारा सेम टाइटल है। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टाइटल्स का जो है नेम्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। फ्यूचर्स इमेज भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यानी कि सेकंड्स वाली इमेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन आफ्टर कैटेगरीज, वेब डिजाइन सिलेक्ट करना है। कैटेगरीज में आप काफी सारी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, लाइक दैट पीएचपी, वर्डप्रेस, लारावेल्स, ओके, डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन्स, ओके। आपके ऊपर है आप कौन सी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे डिजाइन बेस में सेम कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, लाइक दैट वेब डिजाइन्स। सो देन आफ्टर वापस मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ऐड न्यू पोस्ट हाउ टू बिल्ड वेबसाइट 3 नंबर। देन आफ्टर कंटेंट्स भी मेरे को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप लॉट्स ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हो, चाहे इतना आप पोस्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे ओनली 3 कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि हमारी जो वीडियोस है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे यहाँ पे पोस्ट मेरा यहाँ ऐड हो गया, यानी कि बैकएंड जो पार्ट है यहाँ पे मेरा रेडी हो। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी ओपन किया विजुअल स्टूडियो मेरा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल से इसके अंदर मेरे को ये वाला डिजाइन मिलेगा। तो चलो मैं पहले यहाँ पे डिजाइन फाइंड करूंगा, लेटेस्ट ब्लॉक्स करके, राइट। ये हमारा डिजाइन नेम है। तो यहाँ पे कंट्रोल एफ, लेटेस्ट ब्लॉक्स, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आपका यहाँ पे एच टी एम एल से, राइट। ये पूरा एच टी एम एल आपको यहाँ पे पहले एक्सपांड कर लेना है।
यानी कि इतना ही एक्सपांड्स, यानी कि इतना ही कंपोनेंट्स के आपका पूरा कंपोनेंट्स क्रिएट हो जाएगा। अभी आपने यहाँ से तो कॉपी कर लिया, लेकिन आपको कौन से कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट करना है, सो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ फील्ड्स में जाना है, और एचसीएफ फील्ड में हमने काफी सारे कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट किए, जैसे कि रो सेक्शंस के अंदर जाना है। रो सेक्शंस को यहाँ पे उसको एक्सपांड कर लेना है, और एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे हीरो सेक्शन है, टेक्स्ट ओनली कंपोनेंट है, इमेज टेक्स्ट कंपोनेंट है, आइकॉन इमेज कंपोनेंट है, कार्ड्स कंपोनेंट है, कैरोसेल कंपोनेंट है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल कंटेंट रो कंटेंट्स कंपोनेंट है। इसी के अंदर में से कोई भी मेरे को एक कंपोनेंट चॉइस करना होगा। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा पहले मेरा तो होम पेज। होम पेज के अंदर ऐसा कोई कंपोनेंट मैं फाइंड करूंगा जिसके अंदर शॉर्टकट भी हो जाए, टाइटल भी हो जाए। ओके, राइट, इस टाइप्स का मैं कंपोनेंट्स यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को टैक्स ओनली कंपोनेंट दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो टैक्स ओनली कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे हम शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं कुछ, यानी कि कुछ शॉर्ट कोड्स भी ऐड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट पॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा न्यूज कंपोनेंट, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग टेबल वाला भी है, कॉम कंपोनेंट भी है, और ये जो स्पेशल जो आप देख रहे हो ना कंपोनेंट, वो स्पेशल शॉर्ट कोड फील्ड्स के लिए मैंने क्रिएट किया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैक्स ओनली लिखा है, राइट। यहाँ पे बैकएंड में मेरा जो वर्डप्रेस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनोवेटिव डिजिटल थीम, यह हमारा एक्टिवेट थीम से। इसके अंदर मेरे को जाना है टेम्पलेट पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको जितने भी आपने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं बैकएंड में, सारे कंपोनेंट्स के आपको फाइल स्ट्रक्चर कोडिंग यहाँ पे दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टैक्स ओनली कंपोनेंट्स के ऊपर, राइट। टैक्स ओनली कंपोनेंट्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। इसके अंदर अभी के लिए ओनली 3 फाइल्स है, डिफॉल्ट, फॉर्म कंपोनेंट, इसके बाद प्राइसिंग कंपोनेंट, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा गाइस कि सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल्स क्रिएट करूंगा, वेरिएंट्स में जाऊंगा, और वेरिएंट्स में जाके मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है न्यूज कंपोनेंट। ओके, न्यूज कंपोनेंट डॉट पीएचपी फाइल्स। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा न्यूज कंपोनेंट डॉट पीएचपी फाइल्स। एंड देन आफ्टर मैंने जो ये एचटीएमएल को एक्सपांड किया था वो पूरा मेरे को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ जाके मेरे को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी जनरेट हो गई न्यूज कंपोनेंट वाली फाइल्स। अभी ये फाइल्स को आपको यहाँ पे भी कॉल करनी होगी, तब जाके आपका फ्रंट एंड के अंदर स्टैटिक एचटीएमएल दिखेगा, राइट। तो कैसे करना है, जैसे कि आप हमने चॉइस किया टैग्स ओनली कंपोनेंट। सो इसके अंदर मेरे को जाना है टैग्स टाइप्स के अंदर, और यहाँ पे आप देख रहे हो चॉइस करके एक बॉक्स है। सो इसके अंदर हमने काफी सारे फाइल ऐड किए, जैसे कि प्राइसिंग टेबल हो गया, फॉर्म कंपोनेंट हो गया, डिफॉल्ट कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं वापस ऐड कर दूंगा यहाँ पे हमारा न्यूज कंपोनेंट्स करके, राइट। तो न्यूज कंपोनेंट्स यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, उसको सेव चेंजेस कर लूंगा। चलो, अभी सेव चेंजेस होने के बाद मेरे को जाना है यहाँ पे होम पेज के ऊपर, और होम पेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं लास्ट में ऐड, इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि हमने अभी जस्ट कंपोनेंट ऐड किया है। तो हम रिफ्रेश करेंगे तो बैकएंड में जो भी हम फील्ड्स करेंगे उसके ड्रॉप डाउन में हमें न्यूज कंपोनेंट्स करके दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे किया तो यहाँ पे न्यू कंपोनेंट आ रहा है, एक्चुअल में ये न्यूज कंपोनेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे न्यू कंपोनेंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने भाई न्यू कंपोनेंट का एचटीएमएल तो लोड कर दिया है फ्लेक्सिबल कंटेंट के साथ, लेकिन वो चीज अभी के लिए स्टैटिक है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें पहले स्टैटिक से जाना है, उसके बाद डायनामिक के लिए ऊपर हमें मूव होना है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देखो यहाँ पे आपका जो है स्टैटिक आ गया है, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो स्टैटिक तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी इमेज नहीं आई है, तो मैं पूरा कंपोनेंट आपको स्टैटिक जनरेट करके दिखाऊंगा, पूरा एचटीएमएल आपको कॉल बैक करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में हमें कैसे लुक आता है। अभी के लिए आपको ऐसा आइडिया नहीं आएगा कि यहाँ पे लेटेस्ट ब्लॉक है, लेकिन सर यहाँ पे कुछ इमेजेस नहीं है, राइट। तो हमारा कैसा एचटीएमएल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टैटिक कॉल बैक हुआ है। तो चलो यहाँ पे उसका इमेज पाथ भी दे देते, जैसे कि यहाँ पे इमेज पाथ के लिए मैंने फुटर्स में कुछ ऐड किया था, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरआई। सो यहाँ पे मैं उसका रेफरेंस ले लूंगा। आई थिंक हेडर्स के अंदर दिया होगा शायद स्टैटिक पाथ कुछ जगह पे, तो उसी का हम फॉलो करेंगे पहले तो। इमेज के लिए
यूज करेंगे हम गेट टेम्पलेट पार्ट डायरेक्टरी यूआरएल। ओके, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा न्यूज कंपोनेंट, और यहाँ पे पहले तो मैं फाइंड करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा इनको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूआरएल, राइट। गेट टेम्पलेट यूआरएल डायरेक्टरी करके मैं यहाँ पे यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर एसेट है, एसेट आपका फर्स्ट आएगा। ओके, एसेट आ जाएगा यहाँ पे। एसेट के अंदर इमेज और उसके बाद ब्लॉक्स। तो चलो एक बार एक इमेज आती है कि हम चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे इमेज हमारी कॉल बैक्स हो गई, राइट। इसी तरह से हम दूसरी इमेज भी यहाँ पे कॉल बैक करेंगे। सेम कॉपी पाथ लेना है, और जहाँ पे भी आपका जो अननेसेसरी जो पाथ है, यानी कि उसको डायनामिकली करना है, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देके यहाँ पे उसको डायनामिकली कर सकते हैं। तो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि स्टैटिक जो कंपोनेंट है वो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। सो इसी तरह से हमें स्टैटिक कंपोनेंट्स को कॉलबैक्स करना रहता है, राइट, वर्डप्रेस के अंदर। तो ये जो फ्लेक्सिबल कंटेंट जो प्रोजेक्ट है काफी सारा इंपॉर्टेंट है एसीएफ के लिए। आप एसीएफ के अंदर सिंपल कस्टम फील्ड भी क्रिएट कर सकते हो, फील्ड करके फैच भी कर सकते हो, लेकिन एसीएफ जो है उसके साथ हमें कैसे इंटीग्रेट करना होता है, वर्डप्रेस के साथ कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करना होता है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे टास्क जो होते हैं, वो हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको इस प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मेरे को जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप कौन सा वर्क करना चाहते हो, राइट, वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, राइट। तो आज की जो इस चैनल होगी गाइस, वो हमारे स्टैटिक कंपोनेंट्स के ऊपर होगी। यानी कि मैंने स्टैटिक कंपोनेंट आपको क्रिएट करके दिखाया है, और कैसे उसको इंटीग्रेट करना है, ब्लॉक कैसे ऐड करना है, ओके, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, जस्ट मैं आपको जनरेट करके दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल इसके ऊपर ही वर्क करेंगे, लेकिन इसी को मेरे को डायनामिकली क्रिएट करना हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टाइटल्स, डेट, कैटेगरीज, वो सारा चीज मेरे को डायनामिकली, यानी कि बैकएंड में से मेरे को पोस्ट क्वेरी रन करना होगा। एक शॉर्टकट्स क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट फाइल्स को कॉलबैक करेंगे, न्यू फाइल फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो गाइस आप इस चैनल्स के ऊपर अगर नए हो, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो वीडियो है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है वो शॉर्टकट पे रहेगी, काफी सारी इंटरेस्टेड रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।